जय हिंद साथियों, दक्ष क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको लेकर के आया हूं, है ना। HCF हायर कॉमन फैक्टर। उससे पहले हम संख्या को पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, भिन्न संख्या क्या होती है। हर एक संख्या को हम लोग बारी बारी से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो है वो चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संख्या को देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको, संख्या को। संख्या नंबर, है ना। नंबर को हम लोग देखते हैं। नंबर को जनरली मोस्टली जो है वो दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। इसको बोलते हैं रियल नंबर और इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, है ना। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब हम लोग वास्तविक संख्या को समझेंगे और काल्पनिक संख्या को समझेंगे। चूंकि 10th तक के मैथ में जो है वो काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर पढ़ना नहीं है ना। काल्पनिक संख्या वैसे संख्या को कहेंगे जो वास्तव में होता नहीं है, उसकी कल्पना की गई है। मतलब मान लिया गया है कि ऐसा संख्या होता है, वास्तव में ये संख्याएं होती नहीं है। जैसे हम किसी भी चीज की कल्पना कर लेते हैं कि हमारे पास ये है, वो है, ये होगा, वो होगा, है ना। है नहीं, होगा। तो जो चीज हम सोच रहे हैं कि जिस चीज के बारे में कि हाँ ये चीज होने वाली है, उसकी हम कल्पना करते हैं, वास्तव में वो चीज हमारे पास होती नहीं है, तो उसी को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे √-2, है ना, -5 etc, ठीक है। अब चूंकि हम काल्पनिक संख्या पे, इमेजिनरी नंबर पे ज्यादा फोकस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 10th के मैथ में हमें ये नहीं पढ़ना है, समझ गए ना। हमको 10th के मैथ में इसको नहीं पढ़ना है, हमें 11th के मैथ में पढ़ना है, 12th के मैथ में पढ़ना है इमेजिनरी नंबर। तो इसलिए हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। हमारा सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए वास्तविक संख्या पे, रियल नंबर पे, क्योंकि रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर जो हमारा, उसका नाम ही है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो हम लोग पहले रियल नंबर को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। जैसे हमने सीखा कि संख्या कितने प्रकार की, मुख्य रूप से दो तरह के, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, है ना। इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या हुआ, जो सिर्फ इमेजिन किया गया है, सोचा गया है कि ऐसा संख्या हो सकता है या होगा, वास्तव में संख्याएं होती नहीं है। अब हम लोग वास्तविक संख्या को देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। तो चूंकि संख्याओं का जो ये प्रकार है वो काफी है, इसलिए वास्तविक संख्याओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है परिमेय, परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, है ना। तो काल्पनिक संख्या को चूंकि 10th में नहीं पढ़ना है, इसलिए इस पे हम लोग ज्यादा समय को न बिताते हुए वास्तविक संख्या की तरफ चलते हैं। तो वास्तविक संख्या जो है वो दो तरह का होता है, मुख्य रूप से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, समझ गए ना। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। मैं इंग्लिश साथ साथ इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि जब आप 10th पास करेंगे और 10th के बाद हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पे हिंदी से ज्यादा इंग्लिश को तवज्जो दी जाती है। मतलब लेक्चरर जो आते हैं ज्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं या दोनों पढ़ाते हैं, तो आपको नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है।
तो ये हो गया परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। ये वास्तविक संख्या का प्रकार हो गया, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट करके क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट करके आप इसको लिख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब हम लोग बारी बारी से परिमेय संख्या को पढ़ेंगे, फिर अपरिमेय संख्या को पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या, जब हम परिमेय संख्या की परिभाषा लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में या A बटा B के रूप में या R बटा S के रूप में, है ना, या T बटा U के रूप में, मुख्य रूप से कहना यह है कि वैसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुख्य रूप से यही कहना है कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे भाई, तो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। अभी हम इस सभी का जो है वो डिफिनीशन आपके सामने लिखेंगे तो फिर और भी ज्यादा ये क्लियर होगा। चलिए देखते हैं। हमने आपको पहले ही समझाया वास्तविक संख्या, वैसी संख्या जो वास्तव में होती है या असली में होती है, उसकी कल्पना नहीं की गई है, वास्तव में वो संख्या है, क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। जैसे 5, 10, 2, √5, √7 etc, ठीक है। ये हो गया वास्तविक संख्या। अब हमें काल्पनिक संख्या समझनी है। काल्पनिक संख्या जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर, है ना, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर किसे कहेंगे, तो वैसी संख्या जिसकी कल्पना की गई है, जिसकी कल्पना की गई है, कल्पना की गई है, क्या कहलाएगा, वास्तविक की गई है, वास्तविक, सॉरी यार, वास्तविक नहीं, काल्पनिक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्या कहलाती है ना। उसकी सिर्फ कल्पना की गई, वास्तव में वो नहीं होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए √5 माइनस, है ना, -√5, -√2, -√7 etc। ये कोई संख्या है नहीं, बस इसका इमेजिनेशन किया गया है, ऐसा कल्पना किया गया कि ऐसी संख्या हो सकती है, वास्तव में ऐसी कोई संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं या वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या के प्रकार को, है ना। तो वास्तविक संख्या के प्रकार हम आपको बताए हैं कि कौन कौन सा है, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, है ना। देखते हैं भाई रेशनल नंबर क्या होता है। तो वैसी संख्या जिसे क्या कर सकते हैं भाई, तो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में, है ना, लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या आप इसको ये यूं कह लो कि जिसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है, कहलाता है। अब भाई जैसे क्या, 2, 5, 10, 20। अब मान के चलिए 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2/1 या 1/2, ये 5 है
है ना, इसको 5/2, ये 10 है, 10/4, 20/2 ETC। इस तरह से हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। क्या बोला कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में कहने का मतलब यही है कि उसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। आप P/Q के जगह पे A/B, C/D, Y/Z कुछ भी लिख सकते हैं, एनीथिंग एल्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि PQ क्या है, चर है। हाँ, एक और चीज, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि Q जो है वो 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए कभी भी। जैसे अगर कोई आप लिखते हैं 5/0 तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा 5/1 या 2 या 5/3, है ना। कभी भी Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जो है वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या का दूसरा प्रकार, जिसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इरेशनल। इरेशनल नंबर। इसमें बताने की जरूरत नहीं है, अ लगा हुआ मतलब नहीं, है ना। तो वैसी संख्या जिसे क्या क्या किया जाएगा, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं या भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, समझ गए, वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे क्या भाई, √5, √2, √3, √7, आप इसको बटा में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों को क्या करना है कि जो फर्स्ट चैप्टर हमारा वास्तविक संख्या है, उसमें ज्यादा जो 1.1 एक्सरसाइज आपका 1.1 जो है वो सबसे ज्यादा परिमेय के जो प्रकार है उस पे दिए गए हैं, बेसिक क्वेश्चन दिए गए हैं। इसलिए हम लोग परिमेय के प्रकार को पढ़ेंगे। अब हम जो है वो क्या करेंगे, परिमेय के प्रकार को समझेंगे कि परिमेय कितने प्रकार के होते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट करके या वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। एक एक जो भी परिभाषा दिया गया है, जो एग्जाम्पल दिया गया है, सभी को जो है वो आप आसानी से अच्छे से लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका एक तरह से नोट्स जो है वो तैयार होते रहेगा। चलिए अब हम लोग वास्तविक संख्या को प्रकार को पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या के जो भी प्रकार है, रियल नंबर के जो भी प्रकार है उसको देखते हैं। तो उसमें हम लोग देखते हैं, पहला हो गया प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, है ना। दूसरा हो गया पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तीसरा हो गया पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, है ना। चौथा हो गया भिन्न संख्या, भिन्न संख्या, है ना। ये सब वास्तविक संख्याओं के प्रकार हैं। तो इन सभी को हम लोग अभी बारी बारी से पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्राकृत संख्या से। इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसके जगह पे ही जो है वो अभी हम इसका डिफिनीशन, परिभाषा लिखेंगे प्राकृत संख्या का। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। प्राकृत संख्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, तो देखते हैं। नेचुरल नंबर कह रहा है कि एक से लेकर, है ना, अनंत तक, मतलब एक से आप पढ़ना शुरू किए
एक से आप पढ़ना शुरू किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, अरब, 10 अरब, मतलब जहां तक आप गिन सकते हैं अनंत तक, है ना, इनफाइनाइट। तो 1 से लेकर अनंत तक की गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, एक से लेकर गिनती की अनंत तक की संख्या होनी चाहिए। एक से लेकर अनंत तक की संख्या, लेकिन कैसी संख्या? गिनती की संख्या, जिसको हम गिन सकते हैं, है ना। जैसे आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, 1 2 3 4, है ना, डैश 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 डैश, 10,000, है ना, डैश 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 डैश, 1 लाख, है ना, डैश डैश डैश, इनफाइनाइट। इसको अनंत बोला जाता है, अनंत। इसको क्या बोला जाता है? अनंत बोला जाता है। ये जो सिंबल है ये अनंत का सिंबल है। अनंत मतलब इनफाइनाइट, जिसका अंत नहीं हो। अनंत मतलब जिसका अंत नहीं हो। तो 1 से लेकर अनंत तक की गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 नंबर में हम देखते हैं, जिसका नाम था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल मतलब पूरा, है ना। तो होल नंबर, अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया गया। इसमें है 0 से लेकर, कहां से? 0, है ना, 0 से लेकर, 0 से लेकर अनंत तक की गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब चीजों को समझिए, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, कुछ ज्यादा भिन्न, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। बस इसमें 1 से शुरुआत हुआ है और इसमें 0 से हुआ है, 0 से, है ना। जैसे 0 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत। इसको क्या बोलते हैं? अनंत। अनंत किसे कहेंगे? अनंत किसे कहेंगे? अनंत बोला जाता है जिसका अंत ना हो, है ना। तो इस तरह से आपने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को देखा। अब तीसरा जो है वो है भिन्न संख्या, नहीं, पूर्णांक। पूर्णांक के बाद हम लोग भिन्न को देखेंगे। इसको बोलते हैं इंटीगर। इंटीगर बोला जाता है इसको। अब ये पूर्णांक क्या है भाई? तो ऋणात्मक है ना, और धनात्मक संख्या को, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को मिलाकर पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक कहा जाता है। अब ये क्या है, समझते हैं चीजों को। ऋणात्मक को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, जो सही लगे आप लिख सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक इंटीगर क्या है? तो ऋणात्मक और धनात्मक संख्या दोनों को मिलाकर के जो बनेगा वो पूर्णांक कहलाएगा। समझिए चीजों को। जैसे यहां अनंत में हो गया, इधर से डैश डैश डैश, -5 -4 -3 -2 -1 0, है ना, 1 2
3 4 5 डैश 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 अनंत। यही हो गया ऋणात्मक, है ना, ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ऐसे आप पूर्णांक भी बोल सकते हैं। इसको आपने देखा, बारीकी से हर एक चीजों को मैंने समझाने की कोशिश की है। अब हम लोग चौथा जो इसका बचा हुआ है वो क्या है, भिन्न संख्या। भिन्न, ये थोड़ा नीचे लिखने में ये होगा और आपको सही दिखेगा भी नहीं, इसलिए मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूं। अब हम लोग क्या करते हैं, भिन्न संख्या को देखते हैं, है ना। चौथा नंबर में जो हमारा भिन्न संख्या, भिन्न संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर, FRACTIONAL, फ्रैक्शनल नंबर, है ना। अब ये भाई भिन्न संख्या क्या होता है, तो भिन्न संख्या कोई भी संख्या, दुनिया के कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या जिसे क्या कर सकते हैं हम, भाग के रूप में लिख सकते हैं, भाग के रूप में या बटा के रूप में लिख सकते हैं, बटा के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या कहलाता है, भिन्न संख्या कहलाता है, भिन्न संख्या कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, अब भाई देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल 2/3, 5/8, 5/4, 8/9, डैश 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 डैश। मतलब कोई भी संख्या जिसे भाग के रूप में या बटा के रूप में हम लिखेंगे उसे हम भिन्न संख्या कहेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके हर एक बारीकी से हर एक चीजों को अगर आप समझ लेते हैं तो चैप्टर बनाना आपके सामने एकदम आसान हो जाता है। ये चूंकि फाउंडेशन है, किसी भी घर को जब बनाया जाता है तो उसके नींव को रखा जाता है, और अगर नींव मजबूत ना हो तो वो घर मजबूत नहीं होगा। इसलिए कोई भी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले उसका जो फाउंडेशन है, बेसिक चीजें हैं, उसको जानना जरूरी है। अब चैप्टर में आपका आएगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, है ना। तो इन चीजों को समझने के, चैप्टर को बनाने के लिए पहले आपको इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि भाई पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, भिन्न संख्या किसे कहेंगे, है ना, प्राकृत संख्या किसे कहेंगे। अगर हमें यही पता नहीं रहेगा तो फिर हम चैप्टर को कैसे बना पाएंगे। इसलिए मैंने हर एक चीजों को बारीकी से इस वीडियो में लिखने का कोशिश किया है, हर एक चीजों को मैंने बारीकी से समझाने का कोशिश किया है, समझ गए ना। चलिए, जब हम लोग संख्या को समझ ही रहे हैं, संख्या को पढ़ ही रहे हैं, तो और भी चीजें जो बची हुई है थोड़ा सा उसको हम लोग समझते हैं। जैसे सम संख्या, विषम संख्या, है ना, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या होती है। हर एक चीजों को हम लोग जब चैप्टर पढ़े तो बारीकी को एक भी ना छोड़े, ताकि आगे आने वाले चैप्टर में हम फंसे। मैं आपको जब ये फाउंडेशन समझा दूंगा तो यकीन मानिए आप खुद ही इस चैप्टर को सॉल्व कर लेंगे, मेरी जरूरत नहीं होगी। हालांकि मैं उस चैप्टर को भी बनाऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरे अच्छे से आपको समझा दूंगा कि ये चैप्टर कैसे बनाना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सम संख्या को। किसको देखेंगे, सम संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर। आप सुने होंगे ऑड और इवन, है ना। बोला जाता है दिल्ली में जो गाड़ियां चलाई जाती है उसको ऑड और इवन नंबर में चलाई जाती है प्रदूषण होने के कारण। तो ऑड का मतलब सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहेंगे भाई, तो वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें दो से, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेष क्या हो, 0, 0 आए, है ना। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या
वैसी संख्या जो 2 से क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाता है। सम संख्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। ठीक है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, मतलब जब उसमें हम 2 से भाग दें तो शेष जो है वो कुछ ना आए, शेष कुछ ना आए, वो क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। अब एग्जाम्पल में जैसे 2, 4, 6, 8, 20, 50, 100, 120 डैश 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 डैश। ठीक है। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए सम संख्या कहलाता है। ठीक है। अब हम लोग जब सम देख रहे हैं तो विषम को भी देख लेते हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, तो हम लोग विषम को देखते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या जिसको बोलते हैं इवन नंबर, क्या बोलते हैं, इवन। कुछ लोग इसको इवन भी बोलते हैं, लेकिन इवन नहीं बोलना चाहिए, वो थोड़ा रॉन्ग हो जाता है। इवन नंबर, इवन नंबर है ना। अब ये इवन नंबर क्या है भाई, तो वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेष 1 आ जाए, शेष 1 आ जाए, क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या कहलाता है। अब देखिए आप मान के चलिए 50 है, 50 को हम 2 से भाग दिए, 50 को 2 से भाग दिए तो 2 दूनी 4 बचा 1, इस शून्य जो है नीचे उतरा, 2 पचे 10, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया, हमारा शेष 0 आया, 0 आया, इसका मतलब ये सम है। अभी हम लोग विषम को देखेंगे, जब हम लोग को इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 डैश 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 है ना, ETC। यहां भी आप ETC डाल दें, मतलब इत्यादि और भी सारी संख्या। जैसे अब देखिए हम 19 में लगा, 19 में 2 से, तो क्या 19 2 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, तो 19 से जस्ट पहले क्या आता है, 18, कै बार में, 9 बार में, तो आ गया हमारा 18, कट गया, 9 में से 8 गया 1, शेष क्या आ रहा है हमारा, शेष 1 आ गया। जैसे ही शेष 1 आया हम समझ जाएंगे कि कौन सी संख्या है वो एक विषम संख्या है, मतलब 2 से वो पूरा पूरा नहीं कट सकता है। 2 से पूरा पूरा अगर नहीं कटे उसे हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या, इवन नंबर बोलेंगे, और 2 से पूरा पूरा कट जाएगा उसको हम ऑड नंबर मतलब सम संख्या बोलेंगे। ठीक है। आप देखिए इसको और पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं वीडियो को, या आप इसका स्क्रीनशॉट करके भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग अब भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सब सह अभाज्य संख्या, इन तीनों को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या को। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होता है समझते हैं हम लोग। प्राइम नंबर ने बोला है कि वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक तथा अपने
आप के अलावे, अपने आप के अलावे किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, किसी अन्य संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, हो जाए, क्या कहलाती है, तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। अब समझिएगा चीजों को, जैसे 2, 4, 4, 8, 12, है ना, 15, 20, 21। अब समझिए, बोला है कि वैसे संख्या जो एक, क्या, एक तथा अपने आप के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित होनी चाहिए। मतलब किसी अन्य संख्या से एक और अपने आप के अलावे किसी तीसरे संख्या से वो कटनी चाहिए, तब वो क्या कहलाएगी, तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। अब हम लोग चेक करके देख लेते हैं। अब देखिए जैसे 21 है, तो 21 को अगर हम काटते हैं, 21 को 1 से, तो 1 गुने 21, है ना, इसको हम 21 गुने 1 लिख सकते हैं। अगर ये दो ही कंडीशन में कट रहा है तो ये भाज्य नहीं होगा। लेकिन क्या हम 21 को 3 गुने 7 नहीं लिख सकते हैं? क्या हम 21 को 7 गुने 3 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये अपने आप एक और अपने आप के अलावे किसी और संख्या से कट रही है, और जब ये अपने एक और अपने आप के अलावे किसी अन्य संख्या से कटेगी, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। ठीक है, जो हमको ये डिफिनीशन दिया गया, जो परिभाषा हमको लिखाया गया, दिया गया है, उसमें क्या हो रहा है, उसकी सत्यता की ये जांच हमने किया तो ये सत्य पाया गया कि ये सही कर रहा है। ठीक है ना, ये प्रूफ हमने आपके सामने रख दिया कि चलिए 21 को 1 गुने 21, 21 गुने 1, 3 गुने 7, 7 गुने 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने भाज्य संख्या को देखा, जिसका इंग्लिश में जिसको क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर में अभाज्य संख्या को। अभाज्य, अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, है ना, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या है भाई, तो वैसी संख्या, वैसी संख्या जो क्या हो, एक, है ना, एक तथा अपने आप के अलावे, अपने आप के अलावे किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से क्या हो, विभाजित नहीं हो, विभाजित न हो। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वो क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी आपको अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। अब जब हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, है ना, 23, 29, 31, है ना, 37, 41, डैश 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 ETC। अब समझिएगा चीजों को। 3 को या तो आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं बना हुआ है जिससे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता है, ये भाग नहीं हो सकता है, नहीं कट सकता है। 5, 7 भी वही बात है। 11 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, 13 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, 17 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। मतलब या तो आप 17 को क्या कर सकते हैं, 1 गुने 17 लिखिए,
और नहीं तो 17 गुने 1 लिखिए। इसके अलावा आप कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो जब हम इसको इसके अलावा तीसरा किसी भी रूप में नहीं लिख सकते हैं तो ये अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। जैसे 23 है तो 23 को आप 23 गुने 1 या 1 गुने 23, ये किसी के पहाड़ा में आता ही नहीं, ये थोड़ा टेढ़ा है। अभाज्य संख्या क्या होता है? कंपोजिट नंबर को आप बेसिकली ये समझ सकते हैं, जैसे गांव के कुछ लोग जो समाज से कटे हुए होते हैं, उनको मतलब नहीं है किसी से, उसी तरह से ये है 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, है ना, 47, ये सब क्या है? ये अभाज्य इसलिए है क्योंकि इसको किसी दूसरे संख्या से मतलब नहीं, एक सिर्फ एक से मतलब है, अपने आप से मतलब है, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या कहलाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब हम लोग तीसरा नंबर जो है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, है ना, इसको देखते हैं। तो भाई सह अभाज्य संख्या क्या होता है? हमने भाज्य देखा, हमने अभाज्य देखा, अब ये नया सह अभाज्य क्या है, कहां से आ गया, क्या है, उसको देखते हैं। तो ऐसे दो संख्याओं का जोड़ा, दो संख्याओं का जोड़ा, दो संख्याओं का जोड़ा जिसका महत्तम यानी HCF क्या आए? एक आए, एक आए, क्या कहलाएगा? सह अभाज्य कहलाएगा। क्या कहलाता है? सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। अब सिर्फ ये लिख दिए इससे नहीं चलेगा, इसको समझना पड़ेगा कि कैसे ये HCF एक आएगा। तो बोल रहा है ऐसे दो संख्याओं का जोड़ा, एक संख्या की बात नहीं हो रही है, पहली बात हो रही है दो संख्याओं की। तो वैसे दो संख्याओं का जोड़ा जिसका महत्तम यानी HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब जब हम एग्जाम्पल देखते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, जैसे 9, 11, ठीक है, 17, 19, ठीक है, 15, है ना, और 17, ठीक है। अब देखो, जैसा आप लोग 8 में, 7 में, 9 में भी पढ़ चुके हैं, जो क्या बोलते हैं HCF, हायर कॉमन फैक्टर, वो क्या होता है समझते हैं। चलिए इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल उठाते हैं। पहला एग्जाम्पल को उठाते हैं 9, 11, इसको हम तोड़ते हैं। 9, 3 गुने 3, फिर 3 से 1, ठीक है। 11 को कितना बार में तोड़ेंगे कि ये 1 से लगेगा? सिर्फ 1 से ही लग सकता है। 1 से लगेगा कितना बार में? 11 से लगेगा 1 बार में। तो कॉमन फैक्टर का मतलब, हायर कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? वो दोनों में आना चाहिए। तो हमारा दोनों में क्या आ रहा है? सिर्फ 1 आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। और जो अंक दोनों में आता है वही अंक क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। तो यहां दोनों में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, इसलिए ये कौन सी संख्या हो गई? ये हो गई आपको अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो हर एक पहलुओं को, हर एक चीजों को मैंने बारी बारी से समझाया है इस वीडियो में। और इस वीडियो के जस्ट बाद अभी हम आपके लिए चैप्टर 1.1 लेकर के आएंगे, और उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसमें A बराबर BQ प्लस R, है ना, ये फॉर्मूला काम करेगा। और ये क्या होता है इसको मैं बारी बारी समझाऊंगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष क्या होता है। सभी चीजों को हम लोग समझेंगे, और उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद ही चैप्टर को बनाना शुरू कर देंगे। उसमें मुझे बताने की जरूरत, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी। बने वास्तविक संख्या मतलब संख्या के हर एक जो पार्ट था, कण था, उसको तोड़ के मैंने समझाया है। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे,
और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, अगर समझ में आ रहा है वीडियो तो लाइक करेंगे, है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।